लूफी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं उस पायरेट बनने की नौटंकी करने वाले से हार जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मजाक अच्छा कर लेते हो, मेरे एक हाथ के ब्लेड्स क्या तोड़। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जैंगो कुरो से कहता है, यस सर, मैं इस लड़के को देख लूंगा, तुम मिस काया पर नजर रखो। कुरो अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए कहता है, प्लान के मुताबिक उनसे वसीयत लिखवाओ और फिर उन्हें खत्म कर दो। कुरो का असल मकसद अभी बिल्कुल क्लियर है, वो काया की जायदाद पर कब्जा करना चाहता है और उसके बाद अपनी पुरानी जिंदगी का हर निशान मिटा देना चाहता है। दूसरी तरफ लूफी समझ जाता है कि इस वक्त काया को बचाना सबसे जरूरी है, इसीलिए वो उसोब से कहता है, काया को बचाओ, मैं उस हाइपिनोटिज्म वाले का पीछा करूंगा। जोरो कुछ देर के लिए रुक कर कहता है, तुम कहो तो मैं रुक जाता हूँ। लूफी फौरन जवाब देता है, जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी करना। इसी दौरान पैरेट्स कुरो की अजीब फाइटिंग एबिलिटी देखकर हैरानी से कहते हैं, ये क्या? लूफी भी कुरो की मूवमेंट देखकर कहता है, वाह, कैप्टन कुरो तो कमाल के हैं। लेकिन कुरो अपना नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस नाम से बुलाना बंद करो, अब तक तुम्हें समझ नहीं आया? ये पूरा प्लान मैंने इसलिए बनाया है ताकि कैप्टन कुरो का वजूद ही मिटा सकूं। जब देखो तब सरकारी लोग और बाउंटी हंटर्स मेरा पीछा करते रहते हैं। आखिर कोई कब तक इतना सब कुछ सहता रहेगा? कुरो के लिए ये प्लान सिर्फ काया की जायदाद हासिल करने का नहीं, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का तरीका है। लेकिन लूफी उसकी बातों से बिल्कुल मुतासिर नहीं होता। वो अपनी रबर जैसी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कुरो के अटैक्स का सामना करता है। कुरो लूफी की एबिलिटी देखकर कहता है, रबर की तरह उछलने के अलावा तुम ये भी कर सकते हो। लूफी बिना डरे कुरो को चैलेंज करते हुए कहता है, थक गए क्या अंकल? अगर समंदर पर अपना नाम बनाने से डरते हो तो तुम कभी बहादुर पायरेट नहीं बन सकते। फिर लूफी अपने सपने पर पूरा यकीन रखते हुए कहता है, जहाँ तुम्हारे सपने खत्म होते हैं वहाँ से मेरा सफर शुरू होता है। उधर काया को लेकर उसोप, नामी और बच्चे जंगल के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उसोप पीछे मुड़कर परेशानी से पूछता है, वो हिप्नोटिस्ट अभी भी हमारे पीछे है क्या? नामी आसपास देखकर जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं दिख रहा। बच्चों में से एक भी पीछे देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा, चलो उसे यहीं छोड़ देते हैं, वैसे भी वो हमें इस जंगल में ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें अभी पता नहीं होता कि जंगो इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। उधर लूफी कुरो को रोकने में लगा हुआ होता है, जबकि उसोप और नामी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी काया को महफूज जगह तक पहुंचना होती है। अब असली सवाल ये है कि क्या उसोप काया और बच्चों को जंगो से बचा पाएगा या कुरो का खतरनाक प्लान आखिरकार कामयाब हो जाएगा? बच्चे काया को तसल्ली देते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो काया, हम आपको सेफ रखेंगे। काया उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, शुक्रिया। लेकिन उन्हें अभी अंदाजा नहीं होता कि जंगो इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं। जंगल जंगल में उन्हें ढूंढते हुए जोर से चिल्लाता है, कहाँ हो तुम? ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, मैं पूरे जंगल को उड़ा सकता हूँ। उसकी धमकी सुनकर उसोप गुस्से में कहता है, मुझे भड़कने की कोशिश मत करो, अगर मैं भड़क गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जंगो का गुस्सा देखकर बच्चे भी हैरान रह जाते हैं। एक बच्चा कहता है, अरे ये तो सच में गुस्सा हो गया, और ये सिर्फ हिप्नोटाइज करने के अलावा भी कुछ कर सकता है। जंगो दोबारा चीखता है, कहाँ भाग गए तुम लोग, इधर हो क्या? जंगल में उन्हें ढूंढते हुए वो फिर आवाज लगाता है, कहाँ हो तुम छोटे बच्चों? उसोप जल्दी से रास्ता बताता हुए कहता है, अरे ईस्ट की तरफ जाओ। जोरो परेशान होकर कहता है, जैसे मुझे पता है ईस्ट कहाँ है, लेफ्ट या राइट बोलो। उसोप फौरन कहता है, तो राइट में मत जाना, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इसी भाग दौड़ के बीच काया की तबीयत अचानक और खराब होने लगती है। काया कमजोरी से कहती है, हम ठीक तो, मुझे माफ करना, तुम लोग आगे चले जाओ। बच्चे ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रही हैं? हमारा मिशन आपकी हिफाजत करना है। काया की हालत देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उसे बहुत तेज बुखार है। एक बच्चा परेशान होकर कहता है, इन्हें बहुत तेज बुखार है, काया संभलिए। फिर वो चीखता है, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन दूसरा बच्चा फौरन समझता है, पागल हो गए हो क्या? अभी डॉक्टर ढूंढने का वक्त नहीं है, कोई इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। एक बच्चा फिक्र से कहता है, लेकिन ये अब और ज्यादा नहीं दौड़ सकती। इसी वक्त जंगो की आवाज दोबारा जंगल में गूंजती है, लेकिन कहाँ छुपे हो तुम बच्चों? काया अपनी कमजोरी के बावजूद उन सब का शुक्रिया अदा करती है
और कहती है, शुक्रिया, मैं खुश हूँ कि तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम लोग भाग जाओ। बच्चा हैरानी से पूछता है, आखिर भागकर कहाँ जाएंगे? जंगो उनके और करीब आते हुए चिल्लाता है, भागना बेकार है, बाहर निकलो। बच्चे एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर काया को छोड़कर भाग जाएं तो शायद वो बच सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपने कैप्टन की बात याद आती है। वो कहते हैं, हमारे कैप्टन ने हमेशा कहा है कि अगर हार रहे हो तो अपनी दम दबाकर भाग जाओ, लेकिन असल में वो भागना नहीं चाहते होते। उन्हें अपने कैप्टन और पायरेट ग्रुप की याद आती है। बच्चा जज्बाती होकर कहता है, लेकिन हमारा कैप्टन झूठा नहीं है, वो भी लड़ने गया था। उसने हमें बचाने के लिए कितनी कोशिश की, जानते हो, अपनी जान तक दांव पर लगा दी। फिर वो अपना फैसला करते हुए कहता है, मैं काया को मारने नहीं दूंगा। उसके साथी भी हिम्मत जुटाकर कहते हैं, ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, चलो लड़ते हैं। काया उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है, नहीं, तुम लोग अभी सिर्फ बच्चे हो, तुम्हें मेरी वजह से अपनी जान नहीं देनी चाहिए। लेकिन बच्चे अब पीछे हटने वाले नहीं होते। वो पूरे यकीन के साथ कहते हैं, हम नहीं मारेंगे, हम चीने के लिए लड़ेंगे, जैसे हमारे कैप्टन हमेशा कहते हैं। इसी दौरान कुरो को समझ आ जाता है कि सामने वाले अब भागने के बजाय मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कुरो कहता है, तो ये बात है। उधर पैरेट्स कुरो की फाइटिंग देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, वो उस बंदे ने कैप्टन कुरो के कैट क्लॉज तोड़ दिए। कुरो अपने टूटे हुए क्लॉज को देखता है, लेकिन बिल्कुल पीछे नहीं हटा। वो कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी दूसरा क्लॉ भी है। पायरेट्स फौरन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, स्क्रैच करके मार दीजिए कैप्टन कुरो। कुरो गुस्से से चीखता है, ओए, अब मुझे इस नाम से मत बुलाओ। फिर वो फौरन बात संभलते हुए कहता है, इस गांव में उसका नाम क्लाहादोर है। कुरो सख्त लहजे में हुक्म देता है, हाँ, क्लाहादोर, मार डालो। पायरेट्स उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम उसे हरा दोगे, कर सकते हो। लेकिन कुरो ये सब सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चीखता है, तुम सब के सब चुप रहो। अब कुरो का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका होता है। उसके लिए उसके अपने साथी भी सिर्फ उसके प्लान के मोहरे होते हैं। कुरो धमकी देते हुए कहता है, इसके बाद तुम में से एक एक को चुन चुन कर खत्म करूंगा और उस जंगो को भी नहीं छोड़ूंगा। पैरेट्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, लेकिन हम क्यों? एक पायरेट फौरन कुरो को समझाने की कोशिश करता है, प्लीज मजाक मत कीजिए कैप्टन कुरो, हम अभी भी गांव पर अटैक कर सकते हैं, है ना? और अगर कैप्टन जंगो काया से वासियत लिखवा दे तो प्लान काब हो जाएगा। लेकिन कुरो के लिए अब उसके साथी भी बेकार हो चुके होते हैं। वो ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हें इस प्लान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाशें यहीं मिलेंगी और सारा इल्जाम तुम लोगों पर ही आएगा। कुरो अपना असली इरादा बताते हुए कहता है, मैंने कभी तुम्हें यहाँ जिंदा छोड़ने का प्लान बनाया ही नहीं था। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पायरेट्स ये सुनकर यकीन नहीं कर पाते और कहते हैं, तुम सीरियस हो? अब सबको समझ आ जाता है कि कुरो ने शुरू से ही अपने साथियों को सिर्फ कुर्बानी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। एक पायरेट कहता है, इसका मतलब तुमने शुरू से ही हमें खत्म करने का प्लान बना रखा था। कुरो जवाब देता है, बिल्कुल, जब से मुझे कैप्टन कुरो के नाम से जाना जाता था तब से ही ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। फिर कुरो अपने ही पायरेट्स को जलील करते हुए कहता है, सारे के सारे बेवकूफ, तुम्हारा पायरेट ग्रुप अपना दिमाग बेचाया है क्या? पायरेट ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। प्लान्स के बिना तुम लोग आखिर कर ही क्या सकते हो? कुरो के नजदीक उसके साथ ही इंसान नहीं, सिर्फ उसके प्लान के पाड़े होते हैं। वो कहता है, इन सबको चुपचाप सिर्फ मेरे प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। ये सब मेरे पाड़े हैं और कुछ नहीं। मेरे आदमी कैसे और कितना जीएंगे ये सब मेरे ऑर्डर्स के मुताबिक होता है, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इन्हें बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। पायरेट्स ऐसे ही होते हैं, समझे लड़के? लुफी कुरो की ये सोच सुनकर गुस्से में कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? फिर लुफी सीधा जवाब देता है, देखो, फर्क नहीं पड़ता कि तुमने 100 या 1000 आदमी अपने आसपास जमा कर रखे हैं जो तुम्हें कैप्टन बुलाते हैं, तुम उनसे कभी बेहतर नहीं बन सकते। कुरो हैरानी से पूछता है, क्या कहा? फिर वो लुफी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं उस पायरेट बनने की नौटंकी करने वाले से हार जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मजाक अच्छा कर लेते हो। मेरे एक हाथ के ब्लेड्स क्या तोड़ दिए? तुम्हें लगता है तुम कुछ भी बोल सकते हो? लुफी अब पूरी तरह सीरियस हो जाता है और कहता है, अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ।
कुरो उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, सपने देखते रहो। लूफी जवाब देता है, क्योंकि एक असली पायरेट के जो जज्बात होते हैं वो तुम्हारे पास नहीं है। पायरेट्स लूफी की स्पीड देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, वो बंदा पसी फुट मैनूवर की स्पीड के साथ मैच कर गया। लेकिन कुरो फिर भी पीछे नहीं हटा। वो लूफी को चैलेंज करते हुए कहता है, इतनी बेइज्जती? अगर तुम्हें असली पायरेट्स के बारे में जानने का इतना ही शौक है तो आओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक पायरेट अपने दुश्मन से आखिरी हद तक कैसे लड़ता है। पायरेट्स कुरो की मूवमेंट देखकर समझ जाते हैं कि वो कुछ बहुत खतरनाक करने वाला है। एक पायरेट घबरा कर कहता है, अरे वो देखो, वो तैयार हो रहा है, क्या वो फिर से वही टेक्निक यूज करेगा? दूसरा कहता है, लेकिन वो सिर्फ एक बंदे से लड़ रहा है। एक और पायरेट परेशान होकर कहता है, वो आउट ऑफ द ब्लैक अटैक यूज करने वाला है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। पायरेट्स कुरो को रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं, प्लीज रुक जाइए कैप्टन कुरो, कुछ भी कीजिए, बस वो टेक्निक मत यूज कीजिए। वो डर कर दोबारा कहते हैं, प्लीज कैप्टन कुरो, ऐसा मत कीजिए, हम पर रहम कीजिए, लगता है आज हमारी जान जाने वाली है। एक पायरेट हैरानी से कहता है, कैप्टन कुरो, इसमें क्या बड़ी बात है, वो बस इधर उधर हिल ही तो रहा है। कुरो अचानक गुस्से में चीखता है, बस करो। पायरेट्स फिर कहते हैं, कैप्टन कुरो, ऐसा मत कीजिए, हम पर रहम कीजिए। कुरो अपनी खतरनाक टेक्निक एक्टिवेट करते हुए कहता है, आउट ऑफ द ब्लैक अटैक। कुरो की बेपनाह रफ्तार की वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि अगला वार किस तरफ से आएगा। इसी दौरान नामी खजाने की तरफ देखते हुए कहती है, अरे ये तो छोटी सी लूट है, मैंने सोचा था यहाँ बहुत ज्यादा खजाना होगा। चलो देखते हैं फाइट अब तक खत्म हुई या नहीं। नामी आसपास देखते हुए कहती है, हाँ क्या सब रुक गए, खत्म हो गई क्या? लेकिन अगले ही पल वो हैरान होकर कहती है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ कैसे आ गया? पायरेट्स घबरा कर चिल्लाते हैं, रुक जाइए कैप्टन कुरो। लेकिन दूसरा पायरेट समझाता है, कोई फायदा नहीं, वो रैंडम अटैक कर रहा है और अपनी स्पीड की वजह से खुद भी कंट्रोल में नहीं है। एक और पायरेट घबरा कर कहता है, वो अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है, लगता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। कुरो की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि वो खुद भी नहीं जानता होता कि उसका अगला अटैक किस तरफ जाएगा। एक पायरेट कहता है, स्पीड की वजह से वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। नरेटर कहता है, कुरो की बेपनाह रफ्तार ने उसके अटैक्स को इतना अनप्रेडिक्टेबल बना दिया था कि अब आसपास मौजूद लोग भी खुद को महफूज नहीं समझ रहे थे। एक पायरेट हैरानी से कहता है, ये क्या हो रहा है, लोग अचानक गिरते जा रहे हैं। कुरो अपने दुश्मन को चैलेंज करते हुए कहता है, अपना असली रूप दिखाओ बटलर। लूफी कुरो की सोच से नफरत करते हुए कहता है, तुम अपने दोस्तों को क्या समझते हो बटर? कुरो की नजर लूफी पर पड़ती है और वो हैरानी से कहता है, लूफी। लूफी आखिर कुरो को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और कहता है, आ गया मेरे हाथ में। कुरो गुस्से में कहता है, तुमने गलती कर दी, मुझे रोकना नहीं चाहिए था। तुम्हारी वजह से ये लोग अभी तक जिंदा हैं और लुड़कीफ में हैं। अगर ये पहले ही खत्म हो गए होते तो शायद इनके लिए बेहतर होता। फिर कुरो लूफी की तरफ देखकर कहता है, अब क्या करोगे, कुछ कहना है तुम्हारे पास? लूफी बिना डरे जवाब देता है, हाँ, मैं कभी तुम जैसा आदमी नहीं बनूंगा, तुम एक हैवान हो। कुरो कहता है, ए लड़के, मेरे जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है और अब तो ये नामुमकिन है, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे लोगों को खत्म करूंगा और उसके बाद तुम्हें भी हरा दूंगा। लूफी सीधा जवाब देता है, ऐसा नहीं होगा। कुरो फौरन अपना अटैक करता है, ब्लैक अटैक। उधर ज़ैंगो को पता चल जाता है कि कुछ लोग अभी भी छुपे हुए हैं। वो जोर से चिल्लाता है, तुम लोग बाहर निकलो, मुझे पता है तुम लोग यही छुपे हुए हो, सरेंडर कर दो। बच्चे मजबूरी में कहते हैं, हम हार मानते हैं, हम कायासन को तुम्हारे हवाले कर देंगे, यहाँ आओ, हम तुम्हें उसके पास ले जाएंगे। लेकिन जैंगो उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और कहता है, जैसे मैं तुम जैसे बच्चों की बात पर यकीन कर लूंगा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। एक पायरेट परेशान होकर कहता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी वक्त जैंगो अचानक एक बैचलर पकड़ लेता है और कहता है, पकड़ लिया। बच्चे घबरा कर चीखते हैं, मारो इसे। जैंगो कहता है, मुझे पता था, ये सब शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे। बच्चे घबरा कर कहते हैं, अरे बाप रे। जैंगो उन्हें धमकाते हुए कहता है, और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। काया अपने दोस्त को बचाने के लिए चीखती है, नहीं, मेरे दोस्त को छोड़ दो।
जैंगो गुस्सा में कहता है, तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, लेकिन याद रखो मैं एक पायरेट हूँ। तुम सारे नालायक बच्चों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। फिर जैंगो काया को धूते हुए कहता है, बताओ तुम कहाँ छुपी हो मिस काया। जैंगो फैसला करता है कि पहले इन तीनों से निपटा जाएगा और कहता है, चलो शुरुआत तुम तीनों से करता हूँ। फिर वो धमकी देता है, गलती का एहसास अगले जन्म में करना तुम लोग, ये काम करने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन इसी वक्त जैंगो को काया की आवाज सुने दे जाती है। वो कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ छुपी थी, हमारा प्लान फेल हो गया, हम हार गए। क्या आवाज पहचान कर कहती है, हाँ ये उन्हीं की आवाज है, वो दूसरी तरफ है, बस अब ये सब बंद कर दो, उन्हें छोड़ दो। काया मजबूरन कहती है, मैं वसीयत लिख दूंगी, जाने दो उन्हें। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए कहती है, वैसे भी ये आपको मार देगा तो जल्दी भाग जाइए। लेकिन बच्चे काया को रोक कर कहते हैं, मुझे माफ कर दो, बेवकूफ हो क्या, मेरे साथ समझौता करने की कोशिश मत करो। जैंगो अपने प्लान का हवाला देते हुए कहता है, कैप्टन कुरो ने मुझे सबको खत्म करने के लिए कहा है। काया हैरानी से पूछती है, क्या कह रहे हो। फिर काया हिम्मत करके कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुझे मार नहीं पाओगे और ना ही मैं वसीयत लिखूंगी। जैंगो फौरन अपना लहजा बदल लेता है और कहता है, रुको रुको रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो, मुझे तुमसे वसीयत लिखवानी है, प्लीज मेरी बात समझो, ऐसा मत करो। काया उससे याद दिलाती है, कहाँ है तुम्हारा एहसान। जैंगो मजबूरन कहता है, ठीक है मैं इन बच्चों को छोड़ देता हूँ, वैसे भी ये भागने की हालत में तो है ही नहीं। फिर जैंगो काया को वसीयत का कागज देते हुए कहता है, ये लो और अपने नाम का साइन करना मत भूलना। काया जवाब देती है, ठीक है। काया अपनी सारी दौलत कुरो के नाम करने की बात वसीयत में लिख देती है। जैंगो कागज देखकर खुश होता है और कहता है, क्या बात है, तुम्हारी ये वसीयत बिल्कुल सही है, मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। काया अपनी बात याद दिलाते हुए कहती है, तुमने मुझसे बड़ा किया था, तो अब इन सबको यहाँ से जाने दो। जैंगो अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश करते हुए कहता है, टेंशन मत लो, भले ही मैं ईमानदार नजर नहीं आता, लेकिन लोग मुझे ईमानदार ही समझते हैं। इसी वक्त बाहर से आ रहे शोर की तरफ जोरो का ध्यान जाता है और वो गुस्से में कहता है, वहां क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत शोर सुनाई दे रहा है, बस करो। उसोप ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है, वो उन्हें मार देगा। जैंगो समझ जाता है कि लुफी और बाकी लोग अभी भी उसके लिए बड़ी रुकावट हैं। वो कहता है, और उस स्ट्रॉ हैट को भी मेरे हाथों से पीना पड़ेगा, वो लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गए हैं। कुरो भी समझ जाता है कि अब और वक्त जाया करना ठीक नहीं होगा और कहता है, लगता है ये काम मुझे जल्दी से खत्म करना होगा। उधर लुफी और कुरो की फाइट अपने सबसे इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी होती है। लुफी कुरो के हर अटैक का सामना कर रहा होता है, जबकि कुरो भी अपनी पूरी ताकत के साथ लुफी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला जारी रहता है और इसी सस्पेंसफुल मोमेंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। कहती है, वो उन्हें मार देगा। जैंगो समझ जाता है कि लुफी और बाकी लोग अभी भी उसके लिए बड़ी रुकावट हैं। वो कहता है, और उस स्ट्रॉ हैट को भी मेरे हाथों से पीना पड़ेगा, वो लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गए हैं। कुरो भी समझ जाता है कि अब और वक्त जाया करना ठीक नहीं होगा और कहता है, लगता है ये काम मुझे जल्दी से खत्म करना होगा। उधर लुफी और कुरो की फाइट अपने सबसे इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी होती है। लुफी कुरो के हर अटैक का सामना कर रहा होता है, जबकि कुरो भी अपनी पूरी ताकत के साथ लुफी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला जारी रहता है और इसी सस्पेंसफुल मोमेंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।